पिक लिया ठीक है। और यहाँ हाथ रखा और उसको हलाल करना शुरू किया। हमने तो लोगों को हमेशा दान निकाल के ऐसे करते देखा था। आई लर्न दैट कि यार दैट्स द वे कि एक पूरी दूसरा ये करना ही नहीं चाहिए। वहां बैठ के हड्डियों को जोड़ना ना ये बताया कि आप नमीबिया से और नैरोबी से कई ज्यादा इलाकों से आए हुए हैं और इतना ढेर, तो ये चीजें उनको जिंदगी भर काम आई। बिल्कुल। मैं एक टीवी चैनल में एचआर को हेड कर रहा था, तो एक सिंगापुर से डेलीगेशन आया। ठीक है। तो एमडी ने कहा कि इनको खाना खिलाइए। तो अब हम मेहमानों की लिस्ट फाइनल कर रहे थे। ठीक है। तो एक मेहमान जो वहाँ के डायरेक्टर था, ठीक है, तो एक और खातून ने कहा सर उसको मत बुलाइए। तो मैंने पूछा वो क्यों? उसने कहा सर वो खाना खाते हुए पच की आवाजें वहां तक जाती हैं। और हमारे अच्छा, अगर आपकी बहन ने, अम्मा ने, भाई ने बता दी सारी उम्र, आप सोचें इतना बड़ा ऑफिसर, इतनी बड़ी तनख्वाह, इतनी बड़ी गाड़ी, पर आपका जो लेगेसी है वो ये है कि लोग आपके बारे में ये रखते हैं कि आपको फ्रेंड आपको इनवाइट करना चाहेंगे कि यार हम जो है वो डिस्टर्ब होंगे अगर इस तरह का हमारा जो तो ऐसे दोस्तों का लोग जाते हैं सैर सपाटे पे, जो खिलाने में अच्छा होता है खुद पीछे रहेगा, बाकी वो खिलाएगा, आपको याद रहता है वो। बिल्कुल। ऐसे भी हैं जो टूट पड़ते हैं। आपने अगर गांव का कभी कल्चर देखा, जो बेटियों की शादियां होती हैं, खानदान में जो सबसे दयालु सियाना होता है उसको देख में बिठाते हैं। वो कभी नहीं बोटी खाएगा, सबको खिलाएगा, आखिर में वो खाना खाएगा। अगर बच गया तो वो ना कभी गिला भी नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसे, ना कभी शिकवा करेगा। तो इंसान हर जगह अपनी खूबी से जाना जाता है, पहचाना जाता है। दैट्स ग्रेट। ये है वो वैल्यूज जो बिल्कुल आपने जो कहा कि हम देख के जो है ऑब्जर्व करके चीजों को सीख रहे होते हैं। तो शायद आजकल वो लर्निंग की जो कैपेसिटी है या जो एटीट्यूड है वही खत्म होता जा रहा है लोगों में, वो इन चीजों से सीख ही नहीं पा रहे। अच्छा, हम सीख रहे हैं अब भी। हमको एबीसी नहीं आती, सीखते हैं। ठीक है। अलग नहीं आती, सीखते हैं। राइट। हमें शोर मचाना नहीं आता, तब सीखते हैं। लोगों को ऑनलाइन जो कुछ कर रहे होते हैं सीखते हैं। ठीक है। पिछले दिन मेरी क्लाइंट आई, उसने कहा कि सर मैं आप इस बंदे से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो मैंने पूछा क्या वजह है? उसने कहा इज फाइन, लेकिन घर आके, और वो बड़ा एक कॉर्पोरेट का एक बड़ा वो फिगर है। ठीक है। उसने कहा वो आके जिस गंदगी को फोन में देखता है, उसको मैंने मना किया, नहीं मना हुआ। पर अब मेरा बेटा 5 साल का हो गया, वो ऑफ एंड ऑन उसका मोबाइल जब खोलता है, सामने जो तस्वीर होती है, तो मैं अपने सामने अपने बच्चे को बर्बाद होता कैसे देखूं? यानी ये अभी से फेमिलियर नहीं होगा, ये हैबिचुअल हो जाएगा। उसके लिए जो सेंसिटिविटी है, देखिए मुझे याद है हम छोटे थे तो हमारी वालिदा ने सिखाया कि जो लड़की हो, किसी की भी हो, ठीक है, मर्द वो है जो उसकी इज्जत करे, बिल्कुल सही, और उसको बुरी निगाह से ना देखे। फिर मुझे अपनी माँ के अल्फाज याद में कहा था कि बेटा शादी सिर्फ तुम्हारी किसी एक से होनी है, ऐसे ही हर खूबसूरत लड़की से शादी नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने इस वजह से तुम्हें देखकर सीने पे कपड़ा लिया, दुपट्टा लिया, चादर ली, तो इसका मतलब है तुम्हारी निगाह बुरी है, जो उसको लगा कि ये स्कैन कर रहा है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में मैंने इसको प्रैक्टिस कराता था, कहता जब तुम ग्रुप्स बैठे काम कर रहे हो, तो में से जो बाद में आएगा, अगर उसके आने पे लड़की ने, अब ये मत कहे कि वो दुपट्टा नहीं लेती, वो मॉर्स कॉड है, अगर उसने तुम्हारे आने पे अपने सीने को ढांपा या कसमसाया और कोई यानी ऐसे करने की कोशिश हुआ, कि इट मींस तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, तुमने जाने से पहले उसको स्कैन किया है। कॉर्पोरेट में बड़े बड़े जीएम निकाले गए हैं बदनजरी की वजह से, क्योंकि वहां लड़की ने कंप्लेंट की, ठीक है, तो हैरासमेंट है ये। इसका मतलब है शी इज नॉट कंफर्टेबल, और आप उसको जिस नजर से देखते हो, तो ये नजर को रोकना और अपने आप को एक अंदर कंटेंटमेंट होनी चाहिए ना, डेफिनेट, तो उसके बाद आप बड़े आदमी बनते हो। कभी घटिया आदमी मैंने बड़ा बनता देखा नहीं है। वो अदीबों में हो, वो शायरों में हो, थोड़ा सा मशहूर हो जाएगा, फौरन लोग उसके बारे में बताएंगे कि यार नहीं, अंदर से बहुत ही घटिया आदमी है, ये हरकतें करता है। ठीक है। जो अच्छे लोग होंगे, लोग उसके साथ अलाइन होते हैं, डेफिनेटली। कुछ अर्सा पहले मैं सलीम गौरी साहब की तरफ गया, तो मैंने उनसे पूछा, नारे पाकिस्तान का बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, बहुत। तो उस वक्त मैं काम कर रहा था, पाकिस्तान के 100 जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, ठीक है, जिन्हें जो है अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी, उसने निकाला था कि ये 3 साल से कॉन्जेक्टिव ग्रो कर रहे हैं, द बेस्ट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान, और उसमें से उनका बर्नआउट रेट नहीं था,
ठीक है। यानी लोग निकाले नहीं जाते, गॉट इट। उनका जो इनकम है वो मुसलसल ग्रोथ पे था, ठीक है। और 300 लोग कम से कम वहाँ चाहिए काम करने वाले, 3-4 उसका क्राइटेरिया था। ठीक है। तो मैंने कहा लोग आपको छोड़ते क्यों नहीं है? तो उन्होंने मुझे उठाया, सामने लेके गया, कहने के शादी के बाद लड़कियां हमेशा जाती हैं, शादी होती है, प्रेगनेंसी होती है, वापस आ जाती हैं। अच्छा, सामने इतना बड़ा कमरा था, शीशे लगे हुए थे, बेबीज देवर प्लेइंग, और इस पे पैसे लगते हैं, पर जब अंदर से आप काइंड होते हो, प्रोफेशनल होते हो, आप उनको वो स्पेस देते हो। अच्छा, जिसने फीड कराना वो बच्चा को पकड़ती थी, फीड करा के चली जाती थी, बाकी उनकी केयर हो रही। तो अब कॉर्पोरेट में भी लोगों को एट होम वाली फीलिंग होती है ना, और ये कौन करेगा? यानी ये जो इंडिया की थी विप्रो और इन्फोसिस, ठीक है, इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन फूड कोर्ट्स उन्होंने बनाए। ठीक है। पहली दफा एटीएम उन्होंने, मैंने यहाँ देखा था, ये जो हमारा है फिल्म गौरी की कंपनी, ठीक है, तो वहाँ, हाँ जी, वहाँ वो लगा हुआ था एटीएम, तब तो तस्वुर भी नहीं था। तो मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा जी वो लोगों को जब पे मिलती है क्यों बैंक जाए, बैंक चल के आए उनको। बिल्कुल ठीक। और अब सोचिए, आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये कब करते हैं? जब आपका दिल बड़ा होता है, जब आपका जर्फ बड़ा होता है, जब आप लोगों पे बेजा वो नहीं करते, आप उनको कहते हैं। मैं कई लोगों से ऑस्ट्रेलिया में मिलता हूँ, चीन में मिलता हूँ, एयरपोर्ट जब आके सलाम लेते हैं, बताते हैं सर हम नेट सोल के हैं, तो कैसा लगता है? इसका मतलब आप जगह जगह उन पर रोब नहीं डालते, द सिस्टम इज वर्किंग। इसलिए धीरे धीरे हमने फिर देखा कि एक बंदे से जो सिस्टम क्रिएट करेगा वो सेठ नहीं होगा ना, और सिस्टम प्रिवेल करेगा। और उसकी इज्जत ज्यादा होती है, उसकी उम्र भी ज्यादा होती है। हाँ, इनके बाद तो एंड पे वही है कि जो आपकी इनकलकेट वैल्यूज हैं, जिससे ना तो आपको हेल्प आउट हो रहा है, बट जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके भी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएशन हो रही है, तो डेफिनेटली वही फिर ग्रो करता है, वो खा दुनिया हो या आखिरत की लाइफ हो। कृष्णमूर्ति बड़ा मशहूर बिजनेसमैन है इंडिया का, ठीक है। उसने कहा जुमला उसका, अच्छा उसकी कंपनी कोई इस वक्त 30-40 मुल्कों में काम करती है, ठीक है। उसने कहा अर्ली इन द मॉर्निंग एट 8 आई एम द रिचेस्ट मैन इन इंडिया बिकॉज एवरी ब्रेन इज कमिंग टू मी, एंड एट 6 I would when they are going back, तो मैं उस वक्त वो नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कौन कर रहा है? जिसके पास दौलत के अंबार हैं, पर आप इम्पोर्टेंस लोगों को दे रहे हैं। लोग वो जो स्किल्ड हैं, लोग वो जो ग्रूम्ड हैं, लोग वो जो आपके लिए नए ख्वाब, लोग अदारों में बूढ़ों को क्यों नहीं रखते, नए लड़कों को क्यों रखते हैं, नई लड़कियां हायर करते हैं ना, फ्रेशर जो होता है। हाँ जी, जो है वो क्या वजह है उसकी? कभी इस पे गौर किया? हालांकि पुराना बंदा तो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला होता है, को जान रहा होता है, उसकी लर्निंग जो कैपेसिटी या टेंडेंसी है वो फिल हो चुकी होती है, ओके, और वो लर्न करने पे तैयार नहीं होता। आपको पता, मेरा बिलीव है, आई बिलीव, मैंने ये देखा, मैंने होते देखा, लोग नहीं बदलते। लोग ऐसा नहीं, कितने लोग हैं जो कहते हैं लोग नहीं बदलते, तो क्या उनकी बात सुन के हम पे छोड़ दें सारा काम? नेवर। हमारा बिलीव है बदलते, बिल्कुल ठीक। खुशबू उनको महसूस होती है, भूख उनको महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, गम महसूस होता है, और मरने के बाद वो कब्र पे जो लोग खड़े हैं उनसे अच्छी बात सुनना चाहते हैं, कि यार ही वाज टू गुड, हम इसको मिस करेंगे। तो ये आपकी जात का ओरा बनता है, जो हम सबको चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब हम बाज दफा बुरे करेक्टर वाले लोगों को फ्लरिश करते देखते हैं, तो अब वाली जो यूथ है ये थोड़ा ज्यादा फैसिनेट उनको करने लग जाती है। पर एंड में जब वो कोलैप्स करते हैं हमारे सामने, इतने इतने मशहूर, अच्छा दुनिया में लड़कियां खूबसूरत हो या लड़के, जिसका करेक्टर नहीं है वो रिस्पेक्ट नहीं पा सकता, ठीक है। जो करेक्टर लेस है, जितने मर्जी वो अपने लिमिट्स के अंदर रहते हैं, तो हमेशा एक, चाहे वो अमिताभ हो, चाहे वो शाहरुख हो। तो शाहरुख से किसी ने पूछा था कि तुम इतनी लड़कियों से, खूबसूरत लड़कियों से करते हो, तुम्हारा अफेयर क्यों नहीं बनता? ठीक है। तो उसने कहा मैं पैसे लेता हूँ, काम करता हूँ, मुझे खंबा दे दें, खंबे से भी मैं उतनी ही मोहब्बत से, मोहब्बत के रोमांटिक डायलॉग बोलूंगा, और मेरी उसमें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आएगा, ना इंटेंशन में ना एनर्जी में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका वो क्लियर है। हाँ, और बेसिकली क्या है ना कि वो अपने काम को प्रोफेशनली कर रहा है, वो अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस कर रहा, और इसीलिए जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है अपनी उस फर्टर्निटी में, इसकी वजह से, बिकॉज ही रिस्पेक्ट द वुमेन अ लॉट। एग्जैक्टली, वो बहुत रिस्पेक्टेबल वे में जो है वो उससे इंटरेक्ट, और यही उनकी वैल्यूज हैं। डेफिनेटली इसी वजह से इंसान जो है बड़ा बनता है। और सर यहाँ पे जो है हम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर आपको देखा है, हम फैमिली जब जो है
सेल्फ डेवलपमेंट की बात आती है तो फैमिली के रिलेशन जो है उन पे बहुत ज्यादा आप बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा मिलकर पूछा भी जाता है और उस पर बात भी हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए कि जिसे फैमिली पॉलिटिक्स या किचन पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो फैमिली के जितने भी मैटर्स हैं खा वो मीन के मेंटली तो डिस्टर्ब होते हैं, उससे जो जो आपके रिलेशन है वो डिस्टर्ब होते हैं, फिर आपके बाकी जो लाइफ के स्फेयर हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसको आप किस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान जैसा जो कल्चर है इसमें किस तरह से इस प्रॉब्लम को बिल्कुल जो है वो कट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, क्या कहते हैं? इब्न इंशाअ ने एक शेर कहा था, कहा ऊंट पे बैठे, कहा ऊंट पे बैठो, ओके, कहा कोहान का डर है, ठीक है, कहा कोहान तो होगी। ओके, जब भी आप अपनी जात से निकल के दूसरे घर में जाओगे ओके, तो वहां कुछ जगहों पे एक कोहान होती है, कुछ पे दो कोहानी होती है। बिल्कुल है, जी जी, कोहान समझते हैं जी ना? जी बिल्कुल समझ, ओके, ऑस्ट्रेलियन ऊंट पे दो कोहानी जी जी होती दो होती हैं बिल्कुल, है। जिसको समझ हो कि मैंने कोहान पे बैठना है ठीक है, तो वो उसके बैठने का ढंग सीखेगा। बिल्कुल सही, आप ऊंट पे बैठकर लंबा चलेंगे तो आपको लागा लग जाएगा, तो आप चलने के काबिल नहीं रहोगे, ठीक है, तो आप वहां सीट को कंफर्टेबल करोगे। ठीक है, फिर आप सीखोगे कि ऊंट जब उठता है तो कहाँ से पकड़ना है, गॉट इट, वरना आप गिर गिर जाएंगे। जाएंगे, जब बैठता है तो भी आप, बिल्कुल, अच्छा हमको ये समझ आ जाती है कि चलते घोड़े पे कैसे बैठना है, वैशी किस्म को घोड़े को कैसे कैसे कंट्रोल कंट्रोल करना है। तो हम रिश्तों को संभालने, उनकी कदर करने और उनके अंदर जज्ब होने का सीखते नहीं है। सीखते नहीं, बिल्कुल ठीक, कॉर्पोरेट में ये सबसे शानदार बात देखिए कि जब नया बंदा या बंदी आती है, ठीक है, हम उसकी ओरिएंटेशन करते हैं। यस, ही इज द बॉस, किसको तुमने रिपोर्ट करनी है, ठीक है, तुम्हें जो स्टेशनरी चाहिए वो कहाँ से कहाँ मिलेगी, से मिलेगी, बिल्कुल, वॉशरूम किधर है, यस, एक एक चीज उसको बताते हैं। और आने वाले दिनों में ये दिक्कत नहीं होती कि बॉस कह गया मैंने सलाम नहीं कर दी, बिल्कुल ठीक, या ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल होते हैं। बहुत सारी चीज, खाने का टाइम तय होगा, उतने बजे वहां पहुंचेंगे। टी ब्रेक है, कॉफी ब्रेक है, हम अपनी बेटियों को, इवन अपने बेटों को भी नहीं बताते कि जब खानदान में ऐड करते हैं तो उसकी पहले ओरिएंटेशन करते हैं। ठीक है, मैंने जो 4-6 साल पहले प्री मैरिज काउंसलिंग का स्टार्ट किया, जी, दैट्स ओरिएंटेशन क्लास। जो आपने पेटियों में रखे हुए उनका अचार डालना है, मेहमानों के लिहाज से उनको जगह जगह उनका टॉवल चाहिए, उनकी चीजें चाहिए, दे के फिर जाके आप सोएंगे। पुराने घरों में तो ये नहीं होता था। उन अनपढ़ औरतों को कौन सिखाता था? उन्हें पता होता था कि अब्बा जी की जो मेहमान है उन्हें टॉवल भी भेजना है, चप्पल भी भेजनी है, लाइफ बॉय भी भेजना है, बिल्कुल ऐसे ही, एक एक चीज। इवन अगर हुक्के वाला था तो उसके लिए स्प्लिट करने के लिए वो तसला था, वो भी साथ भेजा जाता था। बिल्कुल ऐसे ही, ये जो बुनियादी औसाफ है इंसानों के, ये सीखने से बढ़ते हैं। ठीक है, आप डांस करना सीख लेते हैं, पहले तो नहीं आता था। राइट, आप गाना सीख लेते हैं, शोर मचाना सीख लेते हैं, लोगों को देख के वो आइस पीना भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो सारे वो हैं जो आपको लोगों की नजरों से गिराने वाले हैं। ठीक है, प्रोफेशनली इनकी कोई कदरों कीमत नहीं है। ठीक है, इवन प्रोफेशनली कोई बंदा जब इंटरव्यू करते हैं ना, पूछते हैं क्या शौक है, वो कहे जी मुझे सर्फिंग का शौक है, मैं बैठ के इंटरनेट देखता हूँ या वो करती हूँ रीलिंग। तो वो कॉम्पिटेंसी से दूर का भी ताल्लुक नहीं है, उसको ना लोग रखेंगे। तुम्हें काम के लिए रखना है ना, डेफिनेटली, तुम बैठ के वहां यानी दफ्तर बैठ के कोई बंदा अपना ईमेल कर दे, अपना सीवी कहीं भेज दे और पता चल जाए, उसको निकाल दिया जाता है कि ये आउट ऑफ एथिक्स है, या तुमको ये नहीं करना। मैं बहुत से लोगों से कहता होता हूँ कि अगर मोहब्बत हो भी जाए दफ्तर में कभी मत करो, अगर करनी वाजिब हो जाए, नहीं रहा जाता, फिर यार खुद रिजाइन कर दो या उससे रिजाइन करवा दो, क्षमा दो, अदरवाइज तुम क्रेडिबल नहीं रहोगे। एग्जैक्टली, मेरे पास एक भट्ट साहब आए, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, तो कहता जी वो मुझे दफ्तर वालों ने, दूसरा दफ्तर है, 1 माह में निकाल दिया। ठीक है, तो मैंने पूछा क्या किया? कहते मैं असल में बहुत काइंड हूँ, बड़ा सॉफ्ट हूँ। वो एक हमारी कोलीग आई थी, लोग उस पर नजर रखते थे, तो मैंने सोचा तो मेरे कमरे में बैठ जाया करो। तो वो बैठ गई, कहना फिर दूर से आती थी, मैंने कहा मैं तुम्हें पिक कर लिया करूंगा, तो मैं उसे पिक कर लेता था, ड्रॉप भी कर देता था। तो मैंने कहा नहीं असल वजह कुछ और हुई। कहते जो वो मिल्क शेक मंगवाया था तो 2 मैंने स्ट्रॉ मंगवा लिए, एक से वो पी रही थी, एक से मैं पी रहा था। अच्छा अब आप ये हरकत कर रहे हैं दफ्तर बैठ के, और गधे हो, आपको नजर नहीं आ रहा कि सारे काम आप वो कर रहे हैं दूसरों को इरिटेट करने वाले।
मतलब उस दफ्तर में उसका बॉस, उसके 2-3 कोलीग, वो सारे वेटिंग लाइन में थे, तुम बीच में आ गए हो मोहब्बत के नाम पे, तो वहां करने का काम नहीं है ये। एग्जैक्टली। तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, को भी involve दीनी लाइफ में, समाजी लाइफ में, अभी आप देख लें जितनी यूथ है, ठीक है, सबका कोई ना कोई हीरो होता है। राइट। आपको पसंद है, बिस्मिल्लाह रखो पसंद, लेकिन उसको पर्सनल लाइफ में क्यों लेके आते हो? उसकी बुनियाद पे लड़ाइयां क्यों करते हो? गॉट इट। सारा दिन उसकी बुनियाद पे आप सोशल मीडिया पे अब्यूज करते हो। एग्जैक्टली, वो आपको जानता भी नहीं होगा, ऐसे ही। वो उसने कभी आपकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, लेकिन आपने अपने आप को एक जलता अंगारा बना लिया, बिल्कुल ऐसे। और उसके नतीजे में क्या होगा? जल के राख बन जाओगे। अंगारे ने बिलाखिर राख बनना होता है, मायूस, डिप्रेशन में, कि मैंने इतनी कुर्बानी दी, मैंने इतने नारे लगाए, मैंने इतने पैसे खर्च किए, मुझे क्या मिला? एंड पे तो कुछ नहीं मिलना। गॉट इट। तो इन्हीं ये चीजें आपको हाइप क्रिएट होती है हमेशा, आपको समझ आनी चाहिए। गॉट इट। कभी कोई गुलकार सारी उम्र नहीं रहता, एक गाना ऐसे करके होगा, ऐसे ही उस लेवल का करेगा तो दोबारा, वरना याद उसकी मिट जाएगी। कितने हमने आते जाते देखा, पॉलिटिक्स में भी यही होता है, सेम। लोग आते हैं, हाँ जी, लोग आते हैं, आके मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। सर माशाल्लाह बड़ा वंडरफुल आपने चीज़ों को जो है, जो दैट्स ग्रेट माशाल्लाह सर, आपने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है उन नौजवानों को जो कि अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे अपने डिफरेंट चैलेंजेस की वजह से जो है शायद वो जो चीज़